श्रावण लाए गुरु ज्ञान का मेरे धो दे पूरी दावन। हे सतगुरु जी थारे नाम की मेरे अंदर बेल जड़ी, फाड़े से पड़ती नहीं वो तो दुगनी फैल रही। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की जय। परमादरणीय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए परम आदरणीय स्नेह के पात्र सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में नमन बंदगी करते हुए परम आदरणीय स्वामी जुम्मादास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए परम स्नेह परम आदरणीय संतोष दास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम साध संगत जी के चरणों में नमन बंदगी करते हैं। आप लोगों का आभार हम व्यक्त करते हैं कि जिला मुजफ्फरनगर से चल करके जो आज बिजनौर में प्रथम हमारा आगमन हुआ, ये बहुत बढ़िया देखने को मिला। जैसे सुना जाता था कि बिजनौर की संगत गुरु रविदास जी महाराज जी से जो 100 साल पहले जुड़ी हुई है, ये चीज देखने को हमें मिली। ये चीज देखने को हमें मिला कि बिजनौर की संगत के अंदर जो गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रति बहुत बड़ा लगाव एवं प्रेम है। बहन बेटियों, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। इस कड़ाके की ठंड में आज गुरु महाराज जी के नाम पे हम इकट्ठा हो गए, ये बहुत बड़ी बात। 2 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। ओनली कार्यक्रम के 20 मिनट में लूंगा, लेकिन आप लोगों को मुझसे वादा प्रॉमिस करना होगा। अगर किसी व्यक्ति की आयु 100 साल होती है, किसी की 80 साल होती है, किसी की 60 साल हो जाती है, लेकिन कोई अगर विकारों में लग जाता है तो 30 साल में ही मर जाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरी बात को आपको जो 20 मिनट पे सुनना है और 20 मिनट के लिए ये जीवन आपको मुझे देना है। इस 20 मिनट के लिए घर की किसी भी बात को आपको नहीं सोचना है। कार्यक्रम जब से चल रहा है, हम इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं और हमारी मनोवृत्तियां कहीं कहीं जा रही हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 20 मिनट के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, अनुशासन तरीके से बैठना है, क्योंकि जिसने अनुशासन को सीख लिया उसने गुरु महाराज जी के चरणों में बैठना सीख लिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं नौजवान युवाओं का, जो हल्दौर से 6 लोग मेरे पास गए और कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे हमारा आश्रम है और अब की बार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अब की बार गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती बहुत भव्य और सुंदर हो जाए। तो मेरे पास ये नौजवान युवा गए। इन नौजवान युवाओं के अंदर जो जन क्रांति का सालाब उमड़ा हुआ था, आप लोगों का प्रेम इनके अंदर मुझको देखने को मिल रहा था। इन 7 दिन के अंदर मुझे भी नींद नहीं आई, क्योंकि जब समाज का युवा जाग जाता है, संपूर्ण समाज वो जाग जाता है। बहन बेटियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, एक सिख समाज का भाई हमारे पास बैठे हुए हैं। सिख समाज के अंदर ये भावना है, वो अपने धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है। मुसलमान समाज के अंदर ये भावना है, अपने खुदा भगवान के लिए वो 24 घंटे में 5 बार उसका नाम वो लेता है। एक जैन धर्म के अंदर मर्यादा भावना है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो जैनी कोई व्यक्ति भी जो भोजन नहीं करता है, वो भी अपने धर्म के लिए कुर्बान हो जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इस समाज के अंदर जो इस रविदासी समाज के अंदर कोई नियम एवं कानून नहीं है। हम बिजनौर जिला से इस नियम एवं कानून को प्रारंभ करना चाहते हैं, अगर आप लोग जो साथ देंगे तो। बहन बेटियों, एक कोख माँ की होती है, माँ की कोख हमें जो 12 साल मिलती है,
या 5 साल मिलती है। 5 साल के बाद दूसरा हमारा भैया बहन पैदा हो जाती है तो माँ की कोख वंचित हो जाती है, और हमारी जब अवस्था 50-60 साल हो जाती है तो वो माँ हमको छोड़कर चले जाती है। लेकिन बहन बेटियों भाइयों, एक कोख और होती है। एक कोख हमारी माँ की होती है और एक कोख हमारे सतगुरु की होती है। और जो व्यक्ति सतगुरु की कोख को बना लेता है वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु से बड़ी सत्ता इस संसार के अंदर नहीं। माँ बाप को जन्म करने वाला अगर कोई व्यक्ति है वो साहिब सतगुरु है। महाराज श्री रविदास जी महाराज जी ने कहा है कि माता का रज पिता का बिंदु, कौन मुसलमान कौन हिंदू, मिल दोनों ने सृष्टि रचाई साधु रे भैया दुनिया को भ्रम न खाई। अगर माँ बाप ना होंगे तो हम ना होंगे। तो गुरु प्रेमियों, आज जिस अलौकिक शक्ति के आवरण में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अनेकों संतों का प्रमाण प्रयास है। ये संत शिरोमणि महाराज जी की गद्दी यहाँ लगी हुई है, लेकिन ये दुर्भाग्य का बात है हम ऐसे संत शिरोमणि को छोड़ करके जो अन्य जगह भटक रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं चर्चा करना चाहता हूँ गुरु रविदास जी महाराज जी के जीवन काल पर। बहन बेटियों, आज से 650 साल पहली बात है, काशी के अंदर एक राजा हुआ करते थे। उन राजा का नाम था राजा बैन। तो उस समय जो अकाल पड़ गया, अकाल का मतलब बारिश नहीं हुई। जैसा आज ट्यूबवेल की व्यवस्था है, नलकूप की व्यवस्था है, समरसेबल की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था 650 साल पहले नहीं थी। तो 650 वर्ष पहले राजा बड़े चिंतित हो गए कि भाई क्या होगा। अब आपको मालूम है, अगर आपके घर में कोई समस्या खड़ी हो जाए तो आप विप्र के पास जाते हो, ब्राह्मण के पास जाते हो, तांत्रिक के पास जाते हो, लेकिन उसका निवारण नहीं होता। और अगर निवारण होता है तो अपने घर के अंदर ही होता है। तो राजा बैन के जो मंत्री ने कहा, महाराज मैं किसी ब्राह्मण से पूछ लूंगा, और अगर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि बारिश हो जाए। तो राजा के दरबार में अनंत प्रकार के विप्र ब्राह्मण आए। तो उन ब्राह्मणों ने एक विचार गोष्ठी किया और कहा कि हे राजा, अगर हम निरंतर 11 दिन तक जो एक यज्ञ कर दे, हवन कर दे, तो निश्चित ही अकाल दूर हो जाएगा और यहाँ बहुत जबरदस्त बारिश हो जाएगी। राजा ने प्रार्थना की दंडवत होकर के कि हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, आप ये काम कर दो और मेरी ये प्रजा बच जाएगी। लेकिन ब्राह्मणों ने एक शर्त रख दी कि राजन, हम इस शर्त पे जो ये व्यवस्था करेंगे, अगर आप जो 11 गाय सोने की बनाकर देंगे तो हम ये काम कर देंगे, अन्यथा हम ये काम नहीं करेंगे। महाराज ने ये बात स्वीकार कर ली, राजा बैन ने। और जैसे आज संडे का दिन है, ऐसे ही संडे के दिन से, रविवार के दिन से जो यज्ञ हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, निरंतर यज्ञ चलता रहा। तो यज्ञ का जब 11वां दिन था, शर्त ये थी कि संपूर्ण नगरी के प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ उपस्थित होना है और प्रत्येक व्यक्ति को यही भोजन खाना है। जैसी व्यवस्था आज हमने ये करा दी। हमारी भी ये व्यवस्था थी कि घर घर के अंदर से 2-2, 4-4, 5-5 रोटी आ जाए और नगरी का प्रत्येक व्यक्ति यही आकर के भोजन करे। जब हम सामूहिक रूप से भोजन करते हैं तो वो भोजन नहीं होता है, वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पर जमा साथ। प्रकार तो होता है परमात्मा और साध का मतलब होता है आशीर्वाद। उसके अंदर परमात्मा का जो आशीर्वाद जुड़ जाता है वो प्रसाद बन जाता है। तो पंडितों ने ये बात रख दी कि नगरी के सभी व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। उस नगरी के अंतर्गत एक व्यक्ति रहा करते थे, उनका नाम था संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी। तो कार्यक्रम का जब अंतिम चरण चल रहा था, जैसे ये अंतिम चरण चल रहा है, तो राजा के दरबारियों ने 11 सोने की जो गाय थाल में सजाई और जैसे ब्राह्मणों को देने के लिए गए तो तुरंत गेट से गुरु रविदास जी महाराज जी की एंट्री हुई और रविदास जी ने कहा, राजन ठहरो, आप ये काम क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, रविदास आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हो,
आप भगवान सदगुरु को मानने वाले हो, आपको ये मालूम है इन्होंने 11 दिन तपस्या की, हवन किया, भजन किया, और इनका प्रसाद, इनका उपहार, इनकी दक्षिणा में हम 11 गाय इन्हें दे रहे हैं। तो गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, महाराज ये गाय इनकी नहीं है, ये गाय मेरी है। सब हक बक रहे कि रविदास ये बात आप क्या कर रही हो? जिन लोगों ने 11 दिन हवन किया, यज्ञ किया, तो ये गाय इनकी है, आपकी ये कैसे हो गई? कि महाराज मैं सत्य बोल रहा हूं, ये गाय ब्राह्मणों की नहीं है, ये गाय मेरी है। कि आपकी कैसे है? कि मेरी गाय ऐसी है, ब्राह्मणों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है मनुस्मृति, और मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है जब तक गाय जीवित होगी वो गाय ब्राह्मण की होगी, और जब गाय की मृत्यु होगी तो गाय चमार की होगी। भले ये गाय सोने की हो, स्वर्ण की हो, लेकिन ये गाय मरी हुई है। और मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है जब तक गाय मरी होगी वो चमार की होगी, और गाय जीवित होगी तो ब्राह्मणों की होगी। मनुस्मृति के अनुसार ये गाय मेरी है, ये गाय मुझे दे दीजिए। पूरे राजभवन के अंदर तहलका मच गया, और राजा ने कहा कि रविदास सही बोल रहा है, और महाराज अगर आपको परीक्षा ही लेनी है तो आज से निर्णय कर दो, अगर ये इस गाय को जीवित कर सकते हैं तो ये गाय इनकी है, और अगर जीवित नहीं कर सकते तो इन गाय के ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं है। बहन बेटियों, धर्म प्रेमियों, उस समय हम रविदासियों को जो पशुपालन का भी अधिकार नहीं था, किसी विद्यालय में पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया, छुआछूत की बहुत प्रचंड लहर चली हुई थी, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम गांव को जीवित करें। ये जो फिर 11 दिन के लिए प्रारंभ हो गया, लेकिन गाय जीवित नहीं हुई। 11 दिन के बाद रविदास जी महाराज जी को प्रार्थना की गई कि रविदास जी आप अपनी भक्ति और तप के द्वारा जो इन गाय को जीवित कर दो। तो महाराज रविदास जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं, मेरे तो सतगुरु भरपूर। और महाराज जी ने सिर्फ एक जो वाणी बोली कि ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे, नीच को ऊंच करे मेरा गोविंद काहे से न डरे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। तो जिस समय रो रो कर गुरु रविदास जी महाराज जी ने सतगुरु जी की वाणी कही, तो देखते देखते गाय जीवित हो गई। और गाय जीवित होकर के जो गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में आकर के बैठ गई। मेरी बहन बेटियों, अगर हमें किसी को अधिकार दिया है जन्म और मरण का, वो गुरु रविदास जी महाराज जी ने दिया है। बोले गुरु रविदास जी महाराज के। अब सोचना आपको होगा, जिस महापुरुष ने आपको जो पशुपालन का अधिकार दे दिया, आपके जीवन की प्रत्येक लड़ाई महापुरुष ने लड़ी, यह दुर्भाग्य का विषय है। एक बार मैं पद संचरण कर रहा था, जैसे यहां पर मेरा प्रवास है। गुरु प्रेमियों, जैसे मेरा यहाँ प्रवास है, ऐसे ही मैं पद संचरण कर रहा था। वो महीना था अगस्त माह का महीना। तो जिस घर भी मैं गया तो बहन बेटियों ने बहुत सेवा की। कहीं चुलाई के लड्डू खिलाए, कहीं बर्फी खिलाई, कहीं मेवे के लड्डू खाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा हृदय गदगद हो गया कि मेरी समाज की बहन बेटियां जाग चुकी है, वो संतों के लिए मेवा मिष्ठान का प्रयोग करने लगी है। लेकिन एक नौजवान बहन थी 24 साल की। मैंने बहन जी के निवेदन किया कि बहन जी आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया? हम तो सामान्य भोजन ले लेते। कि गुरुजी आपके लिए नहीं किया, कि और किसके लिए किया? कि आपको मालूम नहीं आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं दुख से गदगद हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। जब गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती आती है तो हम हलवा नहीं बनाते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है हम लड्डू चुलाई के लड्डू बर्फी बनाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। समाज के लोगों, बहन बेटियों, अपनी सत्ता को हमें पहचानना होगा। और मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं, मैं अपने को कोई संत नहीं मानता, मैं अपने को कोई संत नहीं मानता। मैं अपने को कोई संत नहीं मानता। मैं आपका जो अपने को भाई मानता।
इन माओ का अपने को पुत्र मानता हूं, और इस शरीर के अंदर रक्त की अगर एक एक बूंद रहेगी तो इस रविदासी समाज के लिए हम काम बोले रविदास जी महाराज के। बहन बेटियों में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आप ये बता दीजिए कौन कौन मुझे मेरी बहन बनने के लिए तैयार है, कर हाथ उठा दीजिए। इस संसार के अंदर मेरी माँ से कोख लेने वाली एक बहन है। आज हल्दौर के अंदर आप ये बता दीजिए मेरी बहन बनने के लिए कौन कौन तैयार है। मुझे ऐसे लगेगा एक बहन को मैं छोड़ आया, लेकिन 100 बहन मुझे हल्दौर के अंदर मिल गई। अगर आप मेरी बहन बनने के लिए तैयार है तो ये भाई आपके साथ प्रॉमिस करता है जीवन में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर कहीं आपका पसीना बहेगा हम रक्त बहने का जो मुकाबला रखते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा। आपका ये भाई गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में है। ये गुरु रविदास जी महाराज जी का दास है, ये सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का दास है। और आपके भाई ने संकल्प ले लिया है कि हमें पूरे भारतवर्ष को गुरु रविदास जी स्वामी समनदास जी के चरणों में जोड़ना है। तो आप ये संकल्प कर लो, अगर आप मेरी बहन हो तो आपको गुरु रविदास जी का सत्संग लेना है। और ये मैं संकल्प करता हूं कि गुरु रविदास जी के सत्संग लेने के बाद अगर आपके ऊपर कोई आपदा आ गई तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि बहन के लिए जो भाई करता है वो कोई नहीं करता। बोलो गुरु समनदास जी महाराज के, गुरु सतीदास जी महाराज के। तो बहन बेटियों, एक बकरी पालक हुआ करता था, एक बकरी को पालने वाला, उसके पास 100 बकरियां थी जैसा। तो जब बकरी चरा करके वो आ रहा था अपने घर वापस चले गया तो बकरी की गणना की गई। तो बकरी की जब गणना की गई तो बकरी हुई 98। उसको चिंता हो गई कि एक बकरी की कीमत 10,000 है और 2 बकरी की कीमत 20,000। 20,000 का लॉस हो चुका है। तो उसने बैटरी अपनी उठाई और जंगल के रास्ते चल दिया। तो जंगल में एक नदी थी और नदी के किनारे जो लिहली थी, दलदल थी, तो उस दलदल के अंदर दोनों बकरी फंसी हुई थी और बकरी के पीछे शेर फंसा हुआ था। क्योंकि बकरी गई लालच में हरी घास देखने के लिए और शेर गया लालच में उनको जो दबोचने के लिए। अब वो बकरी जो वाला था उसने रस्सी उठाई, फंदा बनाया और दोनों बकरियों को जो ऐसे निकाल कर अपने साथ ले गया। लेकिन शेर धसका फंसकर वहीं मर गया, क्योंकि बकरियों का कोई मालिक था, बकरियों का कोई गुरु था, इसलिए उस गुरु ने, जो उस मालिक ने बकरियों को बचा लिया। लेकिन शेर का कोई गुरु नहीं था। इसलिए मेरे रविदासी समाज का कोई गुरु नहीं है, ना वो किसी गुरु मानते हैं। इसलिए जो अगर आपका कोई गुरु नहीं होगा तो हमें कौन बचाएगा। और बहन बेटियों, ये जीवन ओनली एक बार मिलता है, फिर ये जीवन नहीं मिलता। जति और सती, जो व्यक्ति अपने पत्नी के अलावा किसी स्त्री को नहीं देखता है पूरी नियत से, वो जति होता है। और जो बहन हमारी जो अपने पति के अलावा किसी पुरुष पर विश्वास नहीं करती है, वो सती होती है। शुक्रताल के अंदर जो सती अनुसुईया धाम आश्रम बनाया गया है, वो नारी समाज के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है, नारी समाज को शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, माता सती अनुसुईया जी वो शक्ति है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानते हैं, जब वे उसकी परीक्षा लेने के लिए गई और कहा कि हे देवी, अगर तू सती है तो हमें निहंग होकर के, बिना वस्त्रों के होकर के हमें भिक्षा दे दो। तो माता सती अनुसुईया जी पतिव्रती नारी थी। उसने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश के जो छोटे छोटे बालक बना। और जिस शक्ति ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिए, वो छोटी शक्ति नहीं हो सकती। इस समाज को परिवर्तन करने के लिए, इस समाज को सही दिशा देने के लिए शुक्रताल के अंदर सती अनुसुईया धाम की जो हमने व्यवस्था की है,
आप लोग सुप्रताल में आओ और देखो माता सती अनसुईया जी के पास में जो 1.5 साल के ब्रह्मा विष्णु जो बालक बने पड़े हैं, ऐसी शक्ति हमारे समाज के अंदर है जो भगवानों को भी बालक बना सकते हैं। ऐसी देवियां हमारे समाज के अंदर है, वीरांगना शक्ति जो इतिहास को बदल सकती है। बहन कुमारी मायावती जी आपके अंदर से, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, माता सावित्रीबाई फुले आपके समाज से थी जिसने जो नारियों की शिक्षा के लिए जो पहला विद्यालय बनाया। तो आप वो बहन बेटियां, दुर्भाग्य का विषय ये होता है डॉक्टर अंबेडकर साहब से बड़ा विद्वान इस पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से जो बाबा साहेब ने जो पढ़ाई की थी, तो वे यूनिवर्सिटी वाले आभार व्यक्त करते हैं कि भारत का संविधान लिखने वाला कार्यकर्ता हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है। लेकिन दुख का ये विषय है, जब बाबा साहब को कहा गया जिन्ना साहब ने कि बाबा साहब भारत के लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो हम आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन आपको मुसलमान धर्म स्वीकार करना होगा। बाबा साहब ने बोल दिया, जब तक मेरे शरीर के अंदर रक्त की एक एक बूंद रहेगी मैं भारतवासियों के लिए काम करूंगा, अपने रविदासी भाइयों के लिए मैं काम करूंगा। लेकिन आज दुख का बहुत बड़ा विषय है, आज हमारे पर कोई आपदा नहीं है, लेकिन हम फिर भी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ईसाई धर्म मुसलमान धर्म है, उसको स्वीकार करना पाप है। आप निरंतर सदगुरु जी के चरणों में जुड़कर तो देख ले। मैं आपको नहीं मना करता कि आप सत्संगी बनना, आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप गुरु जी के चरणों में जुड़ जाओ। मैं आपको ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ, आप 1 महीना करके देख ले। अगर 1 महीने में आपको लाभ होगा तो गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़े रहना, अन्यथा छोड़ देना। प्रथम मेरा जो आप लोगों से अनुरोध प्रार्थना है, जब हम भोजन बनाते हैं तो 2 महापुरुषों की ऐसी जो तस्वीरें रख लो, मूर्ति रख लो, और भोजन बनने के उपरांत तुरंत गुरु महाराज जी के चरणों में भोग लगा लो। कितनी बहन मेरी ऐसी है जो डेली भोग लगाती है? हाथ ऊपर उठाओ। नहीं लगा, क्योंकि मैं रोज आपके परिवार में ही रहता हूँ। भोग तो इसलिए लगाते, हमारे घर में अनुशासन ही नहीं है। माँ रोटी बना रही, बेटा ठा खा रहा है। तो इसलिए सर्वप्रथम जो अगर गुरु रविदास जी की तुम संतान हो, मेरी आप सच्ची और अच्छी बहन हो, तो सर्वप्रथम पहले रोटी का भोग लगाना है, सुबह को और शाम को। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे घर के अंदर खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। तो धर्म प्रेमियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी सतगुरु जी के सत्संग से जुड़ो। साथ ही साथ जब सावन का महीना आता है तो लोग शिव भगवान के व्रत करते हैं। जब नवरात्रि के 9 दिन चलते हैं तो देवी जी के व्रत करते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये जो माघ महीना चला हुआ है, ये गुरु रविदास जी महाराज जी का महीना है, और 3 तारीख से 3 जनवरी से माघ का महीना प्रारंभ हो जाएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप गुरु रविदास जी महाराज जी के व्रत करो। जैसे आप शिवरात्रि के व्रत करते हो, ऐसे ही आप गुरु रविदास जी महाराज जी के व्रत करो। हम अपने जीवन में संकल्प कर ले कि गुरु रविदास जी ने हमारे लिए क्या किया, तो हम उनके लिए 7 व्रत कर ले, हम 5 व्रत कर ले, हम 21 व्रत कर ले, हम 11 व्रत कर ले, और नहीं तो हम जो 31 व्रत कर ले। हम भी जो व्रत करे हुए हैं 41 दिन के लिए, तो आप भी संकल्प ये कर ले कि गुरु जी के हमको भी जो व्रत करना है। देखिए बहनों, सभी अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र और आजाद है, लेकिन आपने अगर इस जीवन को अच्छी तरह जी लिया तो आप मिसाल बन जाएंगे। नहीं तो जो 84 का जो पहर ये है, जिसका जन्म हुआ मृत्यु सबको होनी, लेकिन क्या हम लेकर के जाएंगे डिपेंड वो करता है। तो धर्म प्रेमियों, अगर आप चाहो तो हल्दौर के अंदर जो बहुत जबरदस्त गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती हम आप लोगों के समर्थन से कर सकते हैं, अगर आप सहयोग दे और आपका समर्थन हो। क्योंकि जयंती में ऐसे नहीं आते करते,
जब हम कहीं जयंती करते हैं उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से नशा मुक्त कर देते हैं। हम एक संकल्प देते हैं कि गुरु रविदास जयंती को किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया जाएगा। और ये भी हम संकल्प करते हैं जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, कितना जन्मदिन होता है, अगर किसका जन्मदिन होता है 7वां, तो 7वां जन्मदिन मनाया जाता है। अब के गुरु रविदास जी महाराज जी का क्या जन्मदिन है, बहनों जरा बताओ मुझे, गुरु रविदास जी का कितना जन्मदिन है भाई, लोग बताओ मुझे। नहीं मालूम, इसलिए मालूम नहीं कि हम गुरु रविदास जी को नहीं मानते। अब की बार गुरु रविदास जी महाराज जी का 649वां जन्मदिन है। और अगर आप लोग समर्थन देंगे तो अब की बार हरदौर की पावन भूमि पर जो 6 क्विंटल 49 किलो का केक कटवा दिया जाएगा। अगर आप लोग समर्थन देंगे 6 क्विंटल 49 किलो का विश्व का ये सबसे बड़ा केक होगा। और इस केक को काटने वाले कौन होंगे, हरदौर निवासी, बिजनौर के हरदौर निवासी। अगर आप लोग तैयार हो तो प्रॉमिस कर ले, आप खड़े हो जाए, आपका ये भाई तैयार है काम करने के लिए, बस आपको खड़ा होना। बोलिए रविदास जी महाराज के। अगर आप तैयार हैं तो अब की गुरु रविदास जयंती में